हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जो खाते हैं वही बनते हैं। हम जो ग्रहण करते हैं वही हमारे अंदर छा जाता है। इसी को आहार कहा जाता है। हमारा बाहरी शरीर, बाहरी रूप, बाहरी ढांचा हमारे आहार पर निर्भर करता है। लेकिन खाना सिर्फ मुंह से नहीं होता, इंद्रियों से भी होता है। इसलिए जैसे हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारा मन और इच्छाएं भी बढ़ती हैं। शरीर का अच्छा होना, स्वस्थ होना, मजबूत होना जरूरी है, जिससे हम ऊंचा और बेहतर काम कर सकते हैं। जब भोजन में भगवान आ जाए तो ये भगवान का शक्ति रूप है। भजन में जब भगवान आ जाए तो ये भगवान का भक्ति रूप है। इसलिए भोग लगाया जाता है, प्रभु को भोजन में बुलाया जाता है, प्रभु को आह्वान किया जाता है कि भोजन में आ जाए। इसलिए भोजन ही प्रभु बन जाता है, वही परम प्रसाद है। और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर काम करता है। 5वां सामान्य रविवार 15 फरवरी 2025। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 9 से 24 तक। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 तक। शनिवार। हम परिवारों में रहते हैं और जो परिवार चेतनशील है वहाँ लोग अकेले नहीं खाते, साथ साथ खाते हैं। बहुत से परिवारों में खाना एक दूसरे को जोड़ता है। इसलिए खाना सिर्फ खाना नहीं है, खाने में जुड़ाव है, खाने में मिलना होता है। खाना एक माध्यम है जो संगत की तरह है। इसीलिए हर प्रार्थना में कई समुदाय भोजन को भी शामिल करते हैं। पूजा में, मिस्सा बलिदान में जो एक महाभोज है, भोज, प्रसाद, परम प्रसाद, ये सब जुड़ा हुआ है। वही भोज उत्तम है, श्रेष्ठतम है। वही भोजन बेहतर है जो हमें जोड़ता है, एक सूत्र में बांधता है। इसलिए कई समुदाय में लोग ये अनुभव करते हैं कि अकेले खाना एक पाप के जैसे है, क्योंकि हम सामुदायिक लोग हैं। चेतनशील व्यक्ति के लिए भोजन मात्र भोजन नहीं है, भोजन जीवन है और भोजन जीवित है जो हमें जिलाता है। इसलिए प्रभु भोजन बन गए। भोजन में जीवन छिपा हुआ है। इसीलिए कई लोग बड़े शांत भाव से, श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। उसे नहीं फेंकते, बर्बाद नहीं करते, बड़ी चेतनापूर्वक ग्रहण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है अन्नम ब्रह्मा, भोजन भगवान है। और भूखे व्यक्ति के जीवन में ईश्वर भोजन के रूप में आता है। आज के सुसमाचार में ईसा ने गैर यहूदी इलाके में यानी दूसरी बार 4000 लोगों को 7 रोटियों और मछलियों से खिलाया। धर्मशास्त्र ये संकेत देता है, संकेत है कि प्रभु ईसा के संग रहने वाले भारी संख्या में लोग थे। लोग एक साथ आए, उन्होंने प्रभु की वाणी को सुनी और उनके साथ खाए। खाना एक जरूरत है, मूलभूत आवश्यकता है। सभी को खाना मिला, मूल जरूरत पूरी हुई। जो प्रभु को खोजता है उसके लिए मूलभूत जरूरत जरूर पूरी होती है।
जरूरत से अधिक मात्रा में भोजन मौजूद था, इसीलिए कहा जाता है कि 7 टोकरी बच गए। यह एक संकेत है कि कैसे ईश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के समय में 40 वर्षों तक खिलाया था, मन्ना बरसाया था। और जो ईश्वर किया वही उसका बेटा जो यीशु है, रोटियों के चमत्कार में संकेत है कि पिता के जैसे बेटा। यह एक विश्व रूप है। कैसे हम जानें कि ईसा ईश्वर के रूप में है? यही विश्व रूप है, लक्षण है कि हजारों को खिला दिया। ये व्यवस्था जो ईश्वर करता है, उसने अपने बेटे को भी करने की शक्ति दी है। इसलिए ये लक्षण है मुक्तिदाता का, जीवनदाता का, शक्तिदाता का। यही मुक्तिदाता बाद में अंतिम भोज में स्वयं को देते हैं, रोटी बन जाते हैं, परम प्रसाद बन जाते हैं। और उनका ये वाक्य कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ, यानी ईश्वर भोजन बन गया, ईश्वर ईसा बन गया। उन्होंने खुद को संस्कार में ढाल लिया। संस्कारो ही गुणांतरा धमुच्यते। संस्कार वह जिसमें हम अच्छाई को रोपते हैं और बुराई को उखाड़ते हैं। हम कुछ समय मौन हो जाएं। विभिन्न रूपों में ईश्वर हमारे जीवन में आता है। कुछ समय भजन के लिए निकालें, कुछ समय प्रभु की संगति के लिए, प्रार्थना के लिए निकालें। मिस्सा बलिदान में भाग लें। भोजन को भी माध्यम बनाएं ईश्वर से जुड़ने का। परिवार में भी एक साथ भोजन, प्रसन्नतापूर्वक भोजन, श्रद्धापूर्वक भोजन हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे हृदय को उच्चतर और श्रेष्ठतर बनाएगा। प्रभु के साथ जुड़े और सब चीज़ आपके लिए कार्य करे, अच्छाई के लिए, बेहतर के लिए। आमीन।